Assalamu alaikum, everybody. Assalamu alaikum. How are you all? Okay. So let me start today with a strange question. What is the busiest place in the world? It's not Mall Road, it's not Times Square, और वो गुजरांवाला का बाजार भी नहीं है. It is this, our mind. Imagine करें आपकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, आपके इर्द गिर्द सारे लोग आपकी हेल्प करने आएंगे, आपकी फैमिली आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, आपकी सड़क किनारे मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, एवरीबडी वुड कम अराउंड एंड हेल्प यू. लेकिन जब यहाँ चीज़ें ख़राब होती हैं तो कौन नोटिस करता है? डू वी हैव द टूल बॉक्स आवरसेल्फ टू डील विद द थिंग्स गोइंग ऑन इन हियर? मेरे पास नहीं था. 6 साल पहले मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं मरने लगी हूँ. माई हार्ट वॉज रेसिंग, मुझे सांस नहीं आ रहा था और मुझे लगा ये मेरे दुनिया में आखिरी लम्हात हैं. आई हैड अ पैनिक अटैक एंड व्हेन आई वेंट बैक होम मैंने जाकर सोचा कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जहाँ सब डॉक्टर्स हैं और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. देयर मस्ट बी सो मैनी पीपल इन जंग जिनको नहीं पता होगा कि उनके साथ रोज़ क्या हो रहा है. If I didn't have a language for what I was feeling, there must be so many people around me जिनके पास कोई आवाज़ नहीं होगी. और पता है साइलेंस, खामोशी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो कभी भी खाली नहीं होती. It is full of misunderstandings. So I thought that day that I would change the world. But I got a very big reality check the very next day. अगले दिन मैं अपनी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के पास गई and I told them, you know, people are talking about me. आपको पता है हमारे माशरे में किसी को पैनिक अटैक आता है तो जैसे कि ये पागल है, इसको दौरे पड़ते हैं. I thought हमें कोई मेंटल हेल्थ सोसाइटी बनानी चाहिए अपने इंस्टीट्यूट में. And you know what she said to me? She told me, तुम पहले अपना ख्याल कर लो, कल को तुम मुझे सड़क पे मरी हुई मिली तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूँगी. मरी हुई. It hurt me that day. लेकिन तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, उनका अलमिया भी वही है जो हम सबका है. हम सब क्या सोचते हैं? कहीं पर कचरा पड़ा हुआ देखते हैं, what do we think? Someone else will solve this problem. कोई और आकर कचरा उठा लेगा, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर दिया? But have we ever thought कि हम क्या कर रहे हैं यार? So I remember मैं उस कमरे से बाहर आई and I kept asking myself, who is this someone else? Who is this someone else? Who is this someone else who's going to solve all of this problem? और मुझे याद है मैं अपने एक टीचर को बता के गई थी कि मैं यूँ अपने हेड से मिलने जा रही हूँ and I came back and I told him, sir, I want to be that someone else. अब ये बात कौन कर रहा है? A 16-year-old जिसको 50 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, जिसमें वो रोज़ एक जूस और समोसा ले लेती है. Somebody जिसको ये लगता था ये जो हमारे इवेंट्स पे पेनाफ्लेक्सेस लगते हैं, this is somebody जो शायद कोई एक MA MPA बनवा सकता है जाके, एक आम आदमी एक फ्लेक्स नहीं बनवा सकता जाके. This is what I thought. 16 साल की उस लड़की को ये भी नहीं पता था कि किसी से मीटिंग करने जाते हैं तो उससे टाइम लेना होता है. But all I knew was कि मुझे खामोश नहीं बैठना है. So I texted everybody around me, प्लीज़ मेरी टीम का पार्ट बने, हम जंग में मेंटल हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं. एंड some people joined, some people didn't. जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. हमने डिसाइड किया we're gonna have our first event. पहला इवेंट करेंगे, again 0 rupees in our pocket. We booked the hall and हमारे 400 टिकट्स पे पैसे पूरे होने थे. I still remember to this day, one day before the event, हमने सिर्फ 126 टिकट्स बेची थी. And again, life very early on gave me the choice.
Malaika, you can give up, you can go back home and choose silence again. या कल आकर देखो इवेंट पे क्या होता है. किसी से कर्जा लेना पड़ जाएगा at 16 years. It's fine. Let's just do it. And you won't imagine what happened the next day. I went to the hall. हमारा हॉल overbook हो चुका था. We had more than 400 people. हमारी टिकट्स जो प्रिंटेड थी वो ख़त्म हो गई थी. We had to use paper. That is the day that I realized that I just have to be resilient. I have to be consistent. जो नेचर है ना वो मेरे साथ है. Then I went to Lahore for my bachelor's at Government College University Lahore. वहाँ पर मैंने पहले साल में 40 लोगों की टीम बना ली. But that 40 went back to 0 in the span of that same year because of circumstances. I remember मैंने अपने पूरे social media पर लिख दिया था कि I am leaving Sandbox, मैं ये नहीं कर रही हूँ, I've given it to someone else. When one of my teachers messaged me और उन्होंने मुझे कहा, मलाइका तुम अपनी चीज़ इस तरह किसी और को नहीं दे सकती हो. You have to come back and you have to try again. Now that I look back, now I'm 22, 6 years. We are a national movement. We have a global team. We have 500 plus collaborations. We have MOUs with almost all prominent universities. तो अब आकर जब लोग मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि मलाइका, you know, Sandbox has changed our life. तो मैं कहती हूँ हमने कुछ भी नहीं किया. हमने सिर्फ आपको वो आवाज़ दी है जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी. We just ignited that spark in you that was already present. और आप हमारे पास आए थे to find out what is wrong with you, and instead you ended up finding out who you actually are. So आज मैं आपको एक छोटा सा framework दूंगी जो हम सब अपनी ज़िंदगी में apply कर सकते हैं to become a change maker. The 3N framework. The first N, notice. हम सबके इर्द गिर्द किसी न किसी किस्म की साइलेंस है, खला है जिसको हम पुर कर सकते हैं. देखें अपने इर्द गिर्द क्या मसला है जिसके अंदर आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं. सेकेंड एन, नेम. आप लोग मुझे इस वक्त किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोच के बताएं जिसको आप नेम नहीं कर सकते. हम नहीं सोच सकते. Unless we cannot name anything, we cannot think about it and let alone solve it. जब आप उस मसले को नोटिस करें, give a name to it. And third, nurture. Nature has its way of putting you down बहुत सारी जगहों पे. It's never an easy road. But all you need is consistency. All you need is determination. And be the safe space for the people around you. आपके पास कोई आता है, listen to them. That's the least you can do. You know, I'm a clinical psychologist as well, and the thing that I always say is, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मसले हल हो जाते if we could have become the listener for the people around us. और आप अगर किसी और की आवाज़ नहीं बन सकते, become that voice for your own self. इकबाल का एक शेर है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. So become that voice for your own self. And all of this journey is what led me to now have a master's in clinical psychology, to write 2 books, and do it all at the age that I am. So जब मुझे कोई पूछता है कि सैंडबॉक्स कैसे बना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ. It literally just began with one conversation, with one listening opportunity, with one panic attack. And I want all of you to go back to my first question. What is the busiest place in the world? And I want you to think for a moment, अगर कोई उस busy जगह से सिर्फ एक thought निकाल दे, एक negative thought, एक exhausting thought, कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए सारा कुछ. And what if you try and become that person for somebody else? So I want all of you to close your eyes and you can think about any one moment in your life जहाँ पे आप vulnerable थे. और मैं चाहती हूँ
कि आप आज उस मोमेंट को सोच के, यू माइट हैव फेल्ड एन एग्ज़ाम, you might have gotten your heart broken. After these few minutes that we spent together today, I just want to ask you, would you be able to choose courage over silence? और एंड पे मैं अहमद फराज का एक शेर पढ़ूंगी, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. Thank you so much everybody.